माँ के साथ अगर कोई गद्दारी करता है तो निश्चित तौर पर वो संतान नहीं है। यानी 5 साल का हो गया 10 करोड़। 10 करोड़ आज से साल भर पहले ही रेलवे की स्वीकृति मिल चुकी है। मांग कर रही है कि जो हम लोग का आरा ससराम ये स्टेट है, ये भी 4 लेन हो जाता तो यहाँ के लिए सहूलियत हो जाती। विक्रमगंज में क्या-क्या ऐसा काम करना ज़रूरी है जो विक्रमगंज की गति और तेजी क्षेत्र में पलायन, रोजगार और उद्योग को लेकर क्या कहें? मियां नगर में जो रेल की कारखाने की बात हुई थी वो बड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआर टीवी और हम अभी मौजूद हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में, जहाँ पे जयराम बंधन होटल में स्पेशल बैठक एनडीए का चल रहा है और हमारे सामने मौजूद हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री राजेश्वर राज जी 2020 के भी प्रत्याशी रह चुके हैं जो दूसरे स्थान पे थे और इस बार 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको तैयारी लेकर क्या चल रही है, इस बार टिकट के दावेदार कौन है और एनडीए कितनी मजबूती के साथ उतर रही है इस मैदान में, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। जी जय श्री राम। टीम में आपका स्वागत है धन्यवाद। और इस बार का चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? हर बूथ स्तर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है ताकि हर बूथ से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड बहुमत से जीत हो और जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो 2047 विकसित भारत का संकल्प है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मानना है कि बिना बिहार के विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती और बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 फिर से नीतीश की संकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता हमारे तैयार हुए। सर एक बार जानना चाहते हैं कि 2020 में कहाँ चूक रह गई थी? देखिए 2020 में जो कमियां रहीं पार्टी ने उस पर विचार कर रही है, जो कहीं ना कहीं गठबंधन में जो हमारा गठबंधन था कहीं भ्रम था जिस वजह से चूक हुई, उन चूक को दूर करते हुए आज हमारा गठबंधन इंटेक्ट है। अब कहीं पार्टी नहीं, अब एनडीए लड़ रही है। हर बिहार की 243 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस बार 2025 में 225 सीट जीतने वाली है। 2010 से ही आप पर हमेशा पार्टी एनडीए पार्टी आप पे उम्मीदवारी हमेशा बराबर बरकरार रखी है, क्या इस बार किनको ला रही है एनडीए अब की बार? जिनको लाए ये मुझे नहीं पता किनको ला रही है, जिनको लाएगा वो लड़ेंगे और जो लड़ेंगे उनके साथ पूरा एनडीए मुस्तैदी से खड़ा रहेगा। अगर दूसरा भी लड़ेंगे तो आप उनके साथ रहिएगा? बिल्कुल, हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ होती है। माँ के साथ अगर कोई गद्दारी करता है तो निश्चित तौर पर वो संतान नहीं हो सकता और पार्टी हमारी माँ है। पार्टी का जो निर्देश होगा उसके तहत हम लोग सब लोग खड़ा हैं। अगर 2020 में दूसरा कोई विपक्ष जीत चुके हैं जो भी हैं विधायक अभी, तो उनका लेकर 20 से 25 का सेशन में क्या विकास हुआ है? विक्रमगंज की धरती पे, काराकाट धरती में क्या कमी रहेगी, उस पर क्या कहेंगे? हमसे जो पूछ रहे हैं आप स्वयं देख सकते हैं और भाकपा माले के ही कार्यकर्ता उनसे पूछ रहे, विकास की बात छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि अपने वर्तमान माननीय विधायक जी कामरेड अरुण कुमार जी कहाँ खर्च किए हैं? क्षेत्र की जनता की बात छोड़ दीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, विरोधी दल की बात छोड़ दीजिए, स्वयं भाकपा माले के कार्यकर्ता ही सूचना के अधिकार के तहत मांग किए हैं, भाकपा माले के विधायक जी क्षेत्र विकास योजना की राशि कहाँ खर्च किए हैं। तो माले के लोग ही ये विषय जानना चाहते हैं तो कहाँ विकास हुआ आप सब देख सकते हैं। विधायक मत का कितना फंड होता है एक सेशन का? 2 करोड़ होता है एक साल में। 1 साल का 2 2 करोड़, करोड़ होता है। यानी 5 साल का हो गया 10 करोड़। 10 करोड़ अभी मतलब खर्च भी नहीं कर पाए। खर्च कहाँ किए वही तो जानना चाहते हैं जनता भाई। कहीं दिखाई कहीं आप वोट देखे क्या? अगर आप किन्हीं गांव में जाते हैं तो 209 गांव इस विधानसभा में है, ठीक है। कई गांव दिखाई देता है क्या कि क्षेत्र विकास योजना की राशि कहाँ खर्च हुई? क्या विकास का पैमाना हो सकता है? अभी देखे थे जमोड़ी को लेकर कहीं स्कूल का उद्घाटन या कुछ किए थे अभी। अब हमारी जो बिहार की सरकार है या केंद्र की सरकार है, वो जो हमारी विकास की गति चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में जो काम हो रहा है उसी के तहत विद्यालय में भी काम हो रहा है। स्थानीय विधायक होने के नाते वो विद्यालय के प्रबंधन कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं, इस नाते गए थे वहाँ। बिल्कुल। और जो बराबर उनका पोस्ट देखने को मिल रहा है कि हम जो रेलवे का ओवरब्रिज बनाने को लेकर हमेशा बराबर सरकार पे ऊपर प्रेशर किए हुए हैं, मेरा बात आगे बढ़ रहा है, बनने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? जब रेलवे का ठहराव हमने कराया उस समय भी आया था, तब हमने अगले दिन माननीय रेल मंत्री जी का पत्र डाला कि राजेश्वर राज के पत्र के आलोक में ये निर्णय रेलवे ने लिया है और हमने दिया आपको जवाब। जो जिस ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, रेलवे आरओ की पुल की बात कर रहे हैं, शायद पता नहीं है माननीय विधायक जी को
मैंने शिलान्यास उसका आज से साल भर पहले ही रेलवे की स्वीकृति मिल चुकी है और हमने उसका शिलान्यास भी रेलवे के द्वारा किया। मुझे ही बुलाया गया था रेलवे के द्वारा और हमने शिलान्यास भी किया उसका। ओवरब्रिज का शिलान्यास हो चुका है। बिल्कुल, शिलान्यास हो चुका है। उसकी जो योजना स्वीकृति मिली थी, उन सारे काम करों की वो काम होने वाले हैं। अब मतलब काम लगने वाला है उसका। बिल्कुल लगेगा। कहाँ से कहाँ तक का बीच का बन रहा है? जो अब रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज वो बनाता है रेलवे, वो बनाएगा। वो बनाएगा। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि बिक्रमगंज क्षेत्र में या काराकाट विधानसभा में अगर इस बार एनडीए जीतता है तो क्या कौन-कौन सा काम अवरुद्ध हो चुके हैं जिसको लेकर आगे बढ़ेगा विकास को लेकर? देखिए, हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ती है और इसी सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगी। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता जरूरी नहीं है, राष्ट्र प्रथम होता है। राष्ट्र हमारा कैसे सशक्त हो, बिहार हमारा कैसे आगे बढ़े, हमारा माँ भारती जो विश्व गुरु की कुर्सी पर आरूढ़ होते नजर आ रही है, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार का एक-एक कार्यकर्ता उसके लिए खड़ा है कि हमारी माँ भारती विश्व की कुर्सी पर आरूढ़ हो। जो काराकाट विधानसभा क्षेत्र से और तरारी विधानसभा क्षेत्र से जो एक मेन हाईवे निकल रहा है आरा-सासाराम के लिए, इस पर जनता ने मांग कर रही है कि जो हम लोग का आरा-सासाराम ये स्टेट है, ये भी 4 लेन हो जाता तो यहाँ के लिए सहूलियत हो जाता। स्वीकृति मिल चुकी है। ये जो आरा सासाराम जो है, स्वीकृति मिल चुकी है। इस पे भी जल्द काम हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल स्वीकृति मिल चुकी है। बिहार में तो सड़कों का जाल बिछा है भाई। कोई ऐसा गाँव है क्या जहाँ सड़क नहीं गया? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अटल जी अब नहीं हमारे इस धरती पर। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत जिन्होंने की थी, आज उसके तहत और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी साहब ने जो आज सड़कों का जाल बिछाया है साहब, कि जवाब है क्या? जो हमारे महानगर हैं, कैसे दूरी तय होती है कि पता चलता है क्या? गाड़ी पर बैठने पर पता चलता है कि हम यात्रा कर रहे हैं। सर, बिक्रमगंज में क्या-क्या ऐसा काम करना ज़रूरी है जो बिक्रमगंज की गति और तेज जाए? अगर बिक्रमगंज को कहा जाए तो ये शाहाबाद के हृदय स्थल कहा जा सकता है। आरा से सासाराम से बिल्कुल बीच का केंद्र है ये। क्या-क्या योजना लाए? देखिए, सबसे पहले विक्रमगंज जिला बनाने की लोगों की मांग है। निश्चित तौर पर हमने इस प्रश्न को खड़ा भी किया था जब मैं था और सरकार ने इसको स्वीकार भी किया कि यदि जिला बनेगा तो विक्रमगंज बनेगा। और हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने तो विक्रमगंज को जिला मान लिया है और जिला मान के ही काम करता है। अभी तक देश में जहाँ संघ जिला बांधता है, वो जिला बनता ही है, जिला बनना है। दूसरी, जो मूलभूत लोगों की क्या विकास की पैमाना हो सकता है? हर गाँव तक सड़क, हर गरीब का पक्का मकान, हर घर में बिजली, हर किसानों के खेत तक पानी, हर किसानों की अनाज की खरीदारी, हर महिलाओं को सशक्तिकरण, जो महिलाओं की दिशा में सशक्तिकरण है। आज भारत का में बिहार पहला राज्य है जहाँ सबसे अधिक सिपाही में हमारी बहनें हैं। काराकाट क्षेत्र में पलायन, रोजगार और उद्योग को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कल ही तो महिला हमारी आत्मनिर्भर बने, महिला हमारी सशक्त बने, सभी के खाते में 10,000 रुपये हस्तांतरण हुआ है ताकि हम अपने लघु उद्योग को शुरू करके 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी केंद्र सरकार देने के काम करेगी। जो 18 तारीख को अमित शाह जी आए थे डिहरी में, जिनका मतलब हेलीकॉप्टर डालमिया नगर में उतरा था। तो लोग ने इस बात को लेकर पोस्ट डाल रहे थे कि जिस डालमिया नगर में आज हेलीकॉप्टर उतरा है, काश इसी डालमिया नगर में उद्योग का फैक्ट्री के लिए भी एक बात कर देता अमित शाह जी। इस पे क्या कहेंगे? डालमिया नगर की फैक्ट्री बंद कब हुई? डालमिया फैक्ट्री कब बंद हुई? और आज उसके लिए लगातार ये बिल्कुल सही डिमांड है, लोगों की आकांक्षा भी, हम लोग भी चाहते हैं कि डालमिया नगर में जो रेल की कारखाने की बात हुई थी वो बने और सरकार चिंतित है, भारत की सरकार, निश्चित कुछ ना कुछ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बीआर टीवी, कैमरामैन मनु मतलबी के साथ मीडिया रिपोर्टर विकास विद्यार्थी, विक्रमगंज।